हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण के सामने मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। अब एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि एकीकरण की चुनौती की बात है, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती की बात होती है, या वहाँ के विकास की बात होती है कि विकास कैसे किया जाए, या लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाए, या जो शरणार्थी हैं उनके पुनर्वास की क्या चुनौतियां हैं, या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा की कौन कौन सी चुनौती है। तो इस कंटेंट में हम यही पढ़ेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत राष्ट्र के सामने कौन कौन सी जो है वो मुख्य चुनौतियां थी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एकीकरण की चुनौती। एकीकरण का मतलब है कि एकता के सूत्र में बांधना। जैसा कि हम सबको मालूम है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक जातियों, धर्मों, संप्रदायों, संस्कृतियों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं। अब इन सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी का अपनी भाषा के साथ लगाव है, जाति के साथ लगाव है, क्षेत्र के साथ लगाव है, धर्म के साथ लगाव है। अब भारत राष्ट्र के निर्माण के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि एकीकरण की स्थापना की चुनौती, कि किस प्रकार लोगों को एकता के सूत्र में बांधा जाए ताकि लोग इकट्ठे रहें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो इसके लिए भारत के सामने सबसे एक महत्वपूर्ण चुनौती थी एकीकरण की स्थापना की चुनौती, और इसके लिए प्रभावशाली कदम उठाया जाना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एक राष्ट्र के निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। जैसा कि मोती होते हैं, छोटे छोटे मोती होते हैं, उनको माला में पिरोना जो है वो बड़ा ही मुश्किल होता है। उसी प्रकार तो जब माला बन जाती है तो सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। उसी प्रकार किसी देश में विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों, वर्गों के लोग रहते हैं, क्षेत्रों के लोग हैं, भाषाएं अलग अलग है, संस्कृति अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है। इन सबको एकता के सूत्र में बांधना जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती थी। कितना बड़ा देश है, यहाँ पर इतने धर्मों के लोग हैं, जातियों, संप्रदायों, वर्गों, संस्कृतियों, रीति रिवाजों, भाषाओं के लोग हैं, उन सबको एकता के सूत्र में बांधना जरूरी था। क्योंकि देखिए, विभाजन के समय कई शंकाएं मन में पैदा होती है, इसलिए ऐसा हल निकाला जाना जरूरी था कि सभी लोग जो है वो एकता के सूत्र में बंधे रहें और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। उसी प्रकार लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती है। अब एक राष्ट्र के निर्माण के सामने एक अन्य चुनौती आती है कि लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जा सके। क्योंकि जो भारत की जनता थी, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में बहुत ही कम लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अमीर लोग थे, केवल उन्हें ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। बाकी महिलाओं को या फिर मजदूरों को, गरीबों को किसी प्रकार के शासन संचालन के कार्य में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ऐसे में आजादी के बाद भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रही है कि किस प्रकार भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। तो इसके लिए जरूरी था कि वहां की जो गरीब, अनपढ़, रूढ़िवादी विचारों की जनता है, जिन्हें लोकतांत्रिक या लोकतंत्र प्रक्रिया के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करवाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि लोकतंत्र क्या होता है, या लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, और उसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए।
क्योंकि एक राष्ट्र तभी मजबूत बन सकता है जब सभी लोग शासन संचालन के कार्य में भाग लें, उन्हें पता हो कि शासन संचालन कैसे होता है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, संसदीय प्रणाली क्या होती है, तभी एक राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार भारत राष्ट्र निर्माण के सामने दूसरी मुख्य चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना की। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपको। पहला पॉइंट बताया मैंने आपको कि एकीकरण की चुनौती, क्योंकि देखिए भारत क्या है, विविधताओं का देश है। यहां पर कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, रीति रिवाज के आधार पे, भौगोलिक स्थिति के आधार पे कई प्रकार की विविधताएं। अब ऐसे में इन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखना एक बहुत बड़ा एक टास्क है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो एक राष्ट्र के निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहां की रहने वाली जनता को किस प्रकार एकता के सूत्र में बांधा जा सके, इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। दूसरा कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे चीज जरूरी होती है कि लोगों को इस बात का ज्ञान हो कि शासन व्यवस्था क्या होती है, कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट, कि सरकार को कैसे चलाया जाता है, सरकार कौन चुनता है, सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या काम करती है, यह सब कार्य वहां की जनता को पता होने चाहिए। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारतीय लोगों के सामने या भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के समय में बड़े कम लोगों को शासन संचालन के कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। अधिकांश जनता को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो इसलिए जरूरी है कि लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करवाया जाए, बताया जाए कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, संसदीय प्रणाली क्या होती है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाए। वही तीसरी बात है विकास की चुनौती की। अब किसी देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है विकास की, क्योंकि देखो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। जितने भी उद्योग धंधे थे, निम्न स्तर के उद्योग धंधे थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे। ऐसे में भारत की जनता जो है वो गरीब हो गई थी, पिछड़ी हो गई थी, या भारत की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो गई थी। तो भारतीय राष्ट्र निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक विकास की चुनौती थी। और आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो सारा संसार 2 गुटों बटा हुआ था। तो ऐसे में भारत ना तो अमेरिका गुट में शामिल हुआ, ना ही साम्यवादी गुट या हिंदुस्तान गुट में शामिल हुआ था, बल्कि भारत ने दोनों गुटों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनको अपनाया, जिसे हम नाम दे रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ताकि दोनों शक्ति गुटों से सहयोग प्राप्त किया जा सके और अपने देश का विकास किया जा सके। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है विकास की, कि विकास कैसे किया जाए। तो भारत ने अपने विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ताकि दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त किया जा सके और दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त करने के बाद देश को डेवलप किया जा सके, विकसित किया जा सके। जन कल्याण संबंधी चुनौती। किसी भी राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है जन कल्याण की, कि मतलब लोगों का कल्याण कैसे हो। अब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, औद्योगिकरण है, कृषिगत विकास है, यह सब क्या है? जन कल्याण के आधार है। कि लोगों का कल्याण, लोगों को सुविधाएं तभी प्राप्त होगी अगर एजुकेशन होगी, हेल्थ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, या फिर कृषिगत विकास होगा। परंतु भारत के पास इन सब का अभाव था। ऐसे में लोगों का कल्याण जो है वो से संबंधी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए जो है वो क्या किया गया है? सड़कें बनवाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्कूल खोले गए, ताकि आम जनता जो है वो आम जनता का कल्याण हो सके। तो कोई भी राष्ट्र तभी विकसित हो सकता है, वहां के लोगों का कल्याण तभी हो सकता है अगर वहां के लोगों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो,
सड़क व्यवस्था हो, हॉस्पिटल्स हो, तभी एक राष्ट्र का जो है वो निर्माण हो सकता है। पर भारत के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत में सबका अभाव था। इसके बाद बात करूंगा मैं, अगला पॉइंट है हमारा शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। शरणार्थी कौन होते हैं? वे लोग जो किसी संकट की वजह से, युद्ध की वजह से या किसी अन्य संकट की वजह से जो है वो दूसरे देश में अपनी सुरक्षा को लेकर आते हैं। अपनी जान बचाकर, अपने जान माल और संपत्ति की रक्षा के लिए जब वो दूसरे देश में शरण लेते हैं तो लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो कई हिंसक घटनाएं हुई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो कई लोग हिंदू सिख जो है वो पाकिस्तान रह गए थे या मुसलमान इंडिया में रह गए थे। अब आजादी के बाद दोनों देशों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, कि जो लोग वहां से आए हैं उनको कैसे बसाया जाए, कहां बसाया जाए। अब उन जो विभाजन के समय जो भी दंगे हुए थे उसमें लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और 5 लाख लोग मारे गए थे। अब किसी भी राष्ट्र के निर्माण के सामने पुनर्वास की स्थापना की चुनौती सबसे बड़ी होती है। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया कि भारत और बांग्लादेश के लाखों शरणार्थी जो है भारत आ गए थे, और जब भारत ने पाकिस्तान को शरणार्थियों को वापस लेने को कहा था तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो गया था। क्योंकि जब कोई शरणार्थी आता, जब कोई आदमी आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए आपके गुहार करता है तो आप उसकी हेल्प तो करेंगे। तो ऐसे में आपकी अर्थव्यवस्था भी खराब होगी। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती, कि जो लोग संकट के समय, युद्ध या किसी अन्य कारणों से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ गए हैं, तो उनको कैसे दोबारा से बसाया जाए, उनको कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, विस्थापित किया जाए, इन सब की चुनौती राष्ट्र के सामने होती है। तो भारत के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती रही है। और लास्ट बात है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चुनौती। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जिन लोगों की संख्या दूसरे लोगों की तुलना में कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं। और अल्पसंख्यक लोग हमेशा ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बहुसंख्यक अपनी बात को मनवाने के लिए उन पर जो है वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब एक राष्ट्र के निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चुनौती। जैसा कि भारत का विभाजन हुआ था, तो विभाजन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ इंडिया में रह गए थे धर्म या जाति के आधार पे। तो उन लोगों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान की जाए, ये भी किसी राष्ट्र के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो यह है हमारा एक प्रश्न कि एक राष्ट्र के निर्माण के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौती होती है। धन्यवाद।